हाँ, काम करने का मन नहीं है तो। हेलो गुड, स्वागत है आप सभी का RBS यूके में। और समय हो चुका है सुबह के ठीक 6:07 का। आज भाई क्या है कि गर्मियाँ आने लगी हैं, सर्दियाँ कम हो जाएंगे ना तो ये हमारा टाइम धीरे धीरे 6:30 से 6 हो गया, अब हो जाएगा 5:30 तक काम। तो पहुंच चुके हैं अपने नियमित स्थान जहां से ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है। और आज यादव जी जुड़ चुके हैं। यादव जी, स्वागत है आपका RBS यूके में। RBS का पहला नियम सुबह उठना है और अपना बिस्तरा जल्दी छोड़ना और बाहर आना है, कर दिया है पूरा। और दूसरा नियम खेलना कूदना दौड़ना भागना जो आपसे बनता है वो करना है। तो दोनों दूसरे नियम पे भी काम हो जाएगा। जय हो, जय सिया राम। भूकंप आया ठीक कितने 5 बजे था मुझे लग रहा है, नहीं 5:37 में। हाँ उतना तेज। हाँ हाँ, मैं भी ये सो रहा इन्वर्टर को सो रहा, मैं खड़ा था बेसिकली, मेरे को नहीं महसूस हुआ, लेकिन पता चला कि बेड हेड हिल गए, तेज था। बस सुबह की लेटेस्ट जानकारी की 5:37 में आपको नोएडा में भूकंप की आहट सुनाई दी। और मेरे को इतना आहट सुनाई नहीं दिया था, मैं उठ तो गया था 5 बजे ही, 5:30 बजे उठ गया था। 5 बजे तो अलार्म रखा ही था। तो भूकंप ने नोएडा में दस्तक दी है। और यादव जी भी उस कमोवेश, यादव जी उठ गए थे क्या था उस टाइम पे? उठा नहीं था लेकिन जग रहा था। जग रहे थे? अच्छा, उठा, बिस्तरा नहीं छोड़ा था। अच्छा, हमने छोड़ दिया था, पानी आनी पी रहे थे हम तो। बढ़िया, ये एक जानकारी है कि वे नोएडा में आया भूकंप और अलर्ट रहे, क्या पता दूसरा झटका भी आए। कमोवेश भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कोई परेशानी ना हो हम सभी पे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज ही चलें, क्या विचार आज का? मैं पैदल चलूंगा भैया। पैदल? अरे बुढ़ाए गए तुम हो ये याद से बुढ़े हो गए भाई। चलो पैदल मारते फिर, क्या हमें क्या करना है। चलो। किधर से? ये क्या पकड़ लिए? कमर समर ये बेल्ट बांध रखा, बेल्ट बांध दिया, इनकी कमर चली गई है। ज़्यादा दौड़ते हुए ऐसे ही होता है भाई। हाँ चलो भाई, आज याद होगा पैदल यात्रा, वही 4 किलोमीटर वाला। कहीं भी चलो यार, ठीक है। और उसके बाद यादव जी के साथ गपशप, और जो हम करके आए उधर कुंभ की बातें करेंगे। इनके इलाके में गए थे बेसिकली, ये तो आए नहीं खुद, तो हम चले गए इनके इलाके से। बढ़िया, चलो यादव जी। तो हमने आपको उठा दिया खाली? अगर आप हाँ अच्छा, अरे हम तो उठ ही गए थे। इसीलिए मैं चलाया, बाकी मेरा आपको ही। तो क्या तुम बुढ़े हो गए? मुझे लग रहा है क्या हो गया पंगा। अरे अभी हम आप सुबह घूमते हैं, हाँ ऑफिस चले गए, दिन भर तो ऑफिस के अंदर हो आप, तो आपको कैसे मालूम चलेगा? हाँ। और वहाँ दिन भर आप बाहर घूम रहे हो। वहाँ क्या है कि गर्मी से महसूस हुई तो इतना नहीं हुआ। वहाँ भी है। अच्छा, मैं यहाँ आया तो मैंने कपड़े वहीं से खोल दिए थे, मतलब सर्दियों वाले माहौल लुक से बाहर आ गया था मैं। तो 2-3 दिन यहाँ, 2 दिन में वैसे ही रहा, तो उसी ने मेरे को पकड़ लिया जुकाम ने। दिन में यहाँ भी वही हाल है। तो 4-5 दिन मेरा जुकाम के हो गए ठीक ठाक, तो हफ्ता निकल गया भाई। अब वापस आके दिन में हाँ यहाँ भी वही हाल है, पास लेकिन करो, जब दिन में टहलो रोड पास करना है। हाँ अब हम टहलते हमें मालूम है। हाँ, हम अब यहाँ पर ठंड है अभी सुबह। दिन में नहीं है ना, है, दिन में नहीं है, सुबह तो है। सुबह वहाँ भी है, हाँ लेकिन वहाँ नहीं, सुबह में 7:30 बजे आ गया था वहाँ से, तो जो आया था तो तो ये अंदर वाली खाली इनर में था, यहाँ तो स्वेटर डाल रहा हूँ। वहाँ पब्लिक के बीच में मेले में घूम रहे हो। हाँ। वहाँ के अलग माहौल, तो वहाँ गर्मी तो है ही है अभी। और सुनो, 5:30 बजे नहा भी लिया जब ठंडे पानी से नहा नहू के एकदम तैयार हो गया। वहाँ ठंडा गर्म कौन देख रहा है? हाँ हाँ, चलो फिर पैदल ही चलना है। वहाँ तो जोश है बस, वो ठंडी उंडी से क्या लेना देना। नहीं वहाँ क्या आपका काशी में ठंडे पानी से सुबह 5:30 बजे में आना था ना। वहाँ पर क्या है कि 8:40 की ट्रेन बताई उन्होंने सुबह आने का, और बोले जी आपने 5 बजे निकल जाना यहाँ पे। मैं क्या कितना दूर है? कह रहा 15-16 किलोमीटर दूर है। अरे मैं क्या इतना टाइम लगेगा 15-16 किलोमीटर जाने? कह रहा जाम मिलेगा जी आपको। अब 5:30 बजे हम निकले, 5:30 निकले तो उन्होंने जो है 6:30 बजे हमें छोड़ दिया, 1 घंटे में। अब तो 6:30 जाके, अच्छा हमें बड़ी बात यह है कि हम तो आपको पता ही है, हम तो जाते हैं या तो बस से या फिर और छोटे आजकल टैक्सी वगैरह से घर है। हमें तो ट्रेन का आदत है ही नहीं। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे, वे चाय है पी, ठंड में थोड़ा सा चाय है पी, उसके बाद 7-7:15 बजे हम पहुँचे अंदर। तो हमने बोला चलो ट्रेन का पता करते हैं। ट्रेन का डिस्प्ले आ रहा है 8:40 का, ठीक है।
और उनसे जब पता किया वहाँ पे तो पता चला कि ट्रेन 1 बजे आएगी। और बड़ी बात यह है कि भाई ना इधर के रहे ना उधर के। हाँ हाँ अब अरे यार जो काम करता है वही इसी को सुनना पड़ता है। फिर मेरे को ठुक दिया, तुमने 5 बजे उठा दिया मेरे को, ये है सो है, सब लोगों को ले आए तो वहाँ से ये सो है। अब जो है मेरे को यार बड़ी है यार, तुमने पता, मुझे कह रहे तुम्हें पता होना चाहिए था कि भाई पहले ट्रेन निकलने से पहले पता भी करते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक की आपने। अरे तो हमें पता ही नहीं है ना यार, हमें यही पता ही तो नहीं। ये जानकारी आपको होटल से ही मिल जाती। हाँ। हमारी ट्रेन लेट है कि टाइम पे है। हाँ मिल जाता है आराम से। वो होटल वाले चाहता तो, लेकिन वो होटल वालों को ये था कि फटाफट खाली करे, सुबह सुबह कोई दूसरा कस्टमर आ जाएगा रूम। वहाँ तो भीड़ इतनी है ना, वो चीज़ थी। भीड़ इतनी है वहाँ कि भाई होटल हम जब वहाँ गए काशी में 4-5 जगह देखे, 4-5 जगह नहीं है भाई, कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम हैं थोड़ा सा, वहाँ तो हम करीब हो गए थे 10-11 आदमी हो गए थे वहाँ काशी में, यहाँ थे 18 आदमी करीब, तो 10-11 आदमी थे। अब 2-3 रूम तो चाहिए भाई कम से कम, तो मिले ही नहीं। तो एक जगह मिला, बोले जी एक 3rd फ्लोर पे है, और 3rd फ्लोर पे हमारे साथ सवारी की परेशानी उठने आने जाने की है। अब तो हमने बोला एक हमें नीचे दे दे भाई कोई, तो उन्होंने बोला चलो एक तो नीचे ले लो, 2 ऊपर ले लेना। हमारा ठीक है भाई। तो हम सोचे रहे तब तक 2 आ गए और तब तक 2 और आ गए वहाँ पे। हाँ भाई रूम। तो अब वो हमें कह रहे तुम ले रहे हो कि बता मैं दूसरे को दूँ, समझ रहे बात। अब हमने जो है यार, हमने 3 या 4 जगह पे जो वापस आए थे हम, तो हमने बोला यार इसका ख़त्म ही करो, हमें ही दो यार तुम, ये हिसाब है। और रूम ने सूम सारा खाली बेमतलब, ने सफाई कर रखी है ना कुछ कर रखी है। सब फायदा उठा रहे हैं कमाने के लिए, जानबूझ आदमी की मजबूरी है, चाहे सफाई हो या ना हो, रहना है उसको। हाँ इसलिए जैसे मतलब कुंभ वाले स्थान पर जाके इन लोगों को मैनेज नहीं करते यार। मैंने उसको बोला बेड शीट चेंज करो, ड्रेसिंग करे यार, ये सो करके कुछ नहीं है यार, खाली मतलब लूट बाजारी बस। खाली लूट बाजारी है। कमरा दे दिया हो गया, बात खत्म। आपको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब साफ सफाई के नाम से शायद उनको नॉलेज ही नहीं है। नहीं सब है सर, सब हाँ, है। हाँ। या कोई बोलता ही नहीं इनको, सब बोलते हैं। हाँ। सिचुएशन के हिसाब से देख के उनको मालूम है अभी। हाँ अभी आदमी की इतनी मजबूरी होती है हाँ कि भाई आदमी सोचता है चलो यार कम से कम रूम मिले, साला कुछ नहीं, नीचे सो जाएंगे, लेट जाएंगे, कैसे भी काम कर लेंगे। हाँ उसका वो बस फायदा उठाते हैं। क्या उनके पास बेडशीट नहीं है? हाँ बेडशीट कितनी टाइम लगता है। हाँ अभी आप किसी के बाद कभी फिर जाना वापस से, हाँ। बेडशीट नहीं, आप धमका दोगे कि भाई बेडशीट चेंज करो, नहीं मैं होटल चेंज कर दूंगा, ये है वो है। चेंज किया, फिर उसने एक रूम का तो चेंज किया, दूसरे में जाके देखो वहाँ भी वही हाल है। अरे मैं कहा तो सब जगह वही हाल है। तो मैं सोचा, मैं कहा लोग बाग बोलते नहीं है फिर इसको, या तो लोग बाग बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसका कर देते हैं, नहीं तो आदमी सोचता चलो यार एक रात की बात है, काम निकालो चलो अपना। एक रूम में मैंने उसने बोला, मैं कहा ड्रेसिंग भी कर रहे हो, टेबल वेबल साफ करो और ये इधर बेडशीट चेंज कर, एक रूम में जाके कर दिया। कह क्या है, मैं देख नहीं रहा, धब्बा दिख रहा है, स्पॉट दिख रहा है इसमें, उससे तो फिर जाकर उसने चेंज किया। तो ज़्यादा बोलोगे तो ये भी अभी डायलॉग मार देंगे, अरे साहब यहाँ रूम मिलने को राजी नहीं है आपको। ये तो है ही है, ये तो है ही ज़्यादा है, वो तो कह ही रहे हैं ये बात। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि 3-4 जगह करने के बाद हमें ज़बरदस्ती लेना पड़ा। क्या हो, जब हमने देखा नहीं साफ़ सफाई ये सो, हम यही तो सोच रहे थे वहाँ पे कि यार साफ़ सफाई नहीं है, करें क्या करें करके। तो तब तक वो कह भाई बोल लेना नहीं, 2 खड़े हो गए सामने, ये है। और किराया जो बोल दिया वही बोल दिया है, 2,500 साढ़े 3,000 रुपये से नीचे कोई कमरा ही नहीं है। ये 3,500 का साला यहाँ लग्जरी रूम मिल जाता है। हाँ अच्छा मिल जाता है यार। अंकित बाबू आगे दौड़ के, कितनी है? हाँ वही लग रहा है चाल से होता। तो भाई काशी में तो ये रहा। और जो बोटिंग का जो गंगा आरती जो है वो पता चलता है 50 रुपये में दिखाते हैं, ठीक है, और उस दिन 500 रुपये में पर। देखिए श्री राधे, आगे अंकित भाई। इसीलिए कहा गया है आप लोगों का टूर ही गलत था। हाँ इस तरह के टूर जब कभी भी कहीं आदमी जाता है हाँ तो वहाँ का एक आदमी होना बहुत जरूरी होता है। हाँ और नहीं तो वहाँ पकड़ना बहुत जरूरी होता है। हाँ हर जगह देखो, मालूम हो गया कि आपका ग्रुप है, बाहर से आए हो, हाँ वो चीज़ आपके दूर क्यों जाते हो, मथुरा में चले जाओ पास में, हाँ। यहाँ भी है। हाँ। अपने पूरे यूपी में हाँ यही प्रॉब्लम है। हाँ इतने धार्मिक स्थल हैं, हाँ
वहाँ आदमी के हिसाब से किराया है, आदमी के हिसाब से होटल है। हाँ कौन बाहर से है, एक होता है कि बाहर से आए हैं चलो इनको, नहीं बाहर से आया इस बंदे को काट लो। हाँ वो लूट बेचारी। अब वो आरती में, अब आप लोग गए हो तो देखोगे, आदमी सोचता है इतनी दूर आए हैं तो कम से कम आरती देखें भाई। हाँ तो उनको मालूम है कि जो मांगेंगे देना पड़ेगा आपको। हाँ तो ये चीज़ होता है हाँ कि उस हिसाब से तो समय नहीं भाई नहीं जाना, तो हर जगह बार्गेनिंग करनी पड़ती, बिना बार्गेनिंग का कुछ नहीं। बोर्डिंग आरती जो है 500 रुपये की, 50 रुपये बोलते हैं नॉर्मली, वो 50 रुपये की टिकट होती है और 500 रुपये में टिकट दिखाई भाई। मतलब अच्छा धंधा चला वहाँ पे, चलना नहीं और मंदिर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर बंद, क्योंकि जितने लोग प्रयागराज गए थे वो सब काशी बनारस जा रहे हैं और या फिर अयोध्या जा रहे हैं, दोनों जगह जा। जो लोग यहाँ से निकले हैं ना तो सोच रहे दोनों जगह कर ले, और दोनों जगह भीड़ होगी बराबर की एकदम। तो रेला तो बहुत ज़बरदस्त चला था भाई, मेला तकड़ा अध्यात्म, ये अपना कुंभ वाला बहुत ज़बरदस्त था। तो 3 गुना ज़्यादा पैसे खर्च हो के आए। हाँ अगर 20,000 में टूर बनता तो जाके वो 80,000 में बन के आया। हाँ आप लोगों ने उस तरह से पैसा खर्च किया। हाँ हाँ बढ़िया। तो भाई भीड़ का तो आलम, यार ये जब वापस आ रहे थे वहाँ से बनारस से, फिर 1 बजे आई ट्रेन आपकी, ठीक है। 1 बजे भी हमने क्या किया भाई, वहाँ पे एक लग्जरी रूम ले लिया वहाँ रहने के लिए, पर घंटे के हिसाब से, साथ में ही है एकदम सामने सामने, ठीक हो गया जी। वहाँ पर रह लिए, तो ट्रेन आने का टाइम हुआ तो निकल गए। फिर उसके बाद वहाँ से ठीक निकली ट्रेन, वहाँ से एक्सप्रेस ही, भुवनेश्वर एक्सप्रेस अच्छी निकली, और यहाँ आपका 3 बजे करीब, 2:30-3 बजे करीब वहाँ पहुँचा दिया था प्रयागराज से पहले ही। तो 2:30-3 बजे से करने के बाद भाई साहब उसने 6:30 बजे वहाँ से बाहर निकली है प्रयागराज से, और करीब 15 किलोमीटर का रास्ता था। मिल ही नहीं रही है। पता चला कि भाई 300 ट्रेनें जो स्पेशल चल रहे हैं पहले उनको दे रहे हैं, और एक ट्रेन स्पेशल वाली काशी बनारस में दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर करीब आधे घंटे तक इस बात पर खड़ी रही, अनाउंसमेंट चलता रहा कि कुंभ जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आपकी ट्रेन लगी हुई है, जल्दी बैठें और कुंभ की यात्रा करें। मतलब स्पेशल ट्रेन के लिए ज़्यादा पहले प्रेफरेंस थी वहाँ पे स्पेशल ट्रेन को। मतलब वो आधे घंटे तक ट्रेन खड़ी रही वहाँ, ये हाल था। तो वो जो 300 ट्रेनें चली हैं ना, वो अब आ रही हैं भर के, उधर से बिहार से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, आपका है ना, सब जगह से आ रही हैं, और उनमें भीड़ की मारा मारी। और वो वहाँ उतर के जब स्नान कर रहे हैं तो वही जो वापस आ रहे हैं तो वही वहाँ पर स्टेशन पर भीड़, हाँ ट्रेन की भीड़, पब्लिक की भीड़, तो वही इसलिए उनको पास करने का टाइम उन्हें वहाँ से पास ही नहीं मिल रहा है। पब्लिक इतने बेकाबू। वहाँ पे कुछ वीडियोस आई थी आपके बिहार के, नहीं आए थे, कौन सा जिला था, धनबाद कौन सा, वहाँ पे जो शीशे तोड़ दिए। क्या करें, गेट ही नहीं खुल रहा है। तो गेट खोला नहीं गया क्योंकि भीड़ था इतनी ज़्यादा। लेकिन अब जिसका टिकट है, अब ये भी तो गलत है ना। एक आदमी टिकट ले रखा है, वो तीसरा के वीडियो तो ये भी आया था कि उस आदमी का टिकट था कि दिल्ली आता है, दिल्ली से उसकी फ्लाइट थी। अच्छा। तो अब जो रिजर्वेशन करा रखे हैं 2-2 3-3 महीने पहले, हाँ। मेला एक अलग चीज, लेकिन ट्रेन आ रही है तो उनके लिए तो रुकनी चाहिए ना भाई। हाँ। ये तो टीटी को पता है, ट्रेन वालों को भी पता है हाँ। कि हाँ इलाहाबाद से हमारा इतनी बुकिंग है। हाँ। तो बंदे रोकोगे नहीं तो बैठेंगे कैसे यार। हाँ। तो वो तो इस गुस्से में तोड़ा ताड़ी फिर होगी ना। लेकिन बैठ वो नहीं रहे, बैठ तो कोई और ही रहे उसमें, जो मर्जी घुस जा रहे हैं डब्बों में। ये अब उस पे जाओगे तो फिर वही बात आ जाएगी ना। वो फिर उस तरह से रेलवे को देखना पड़ेगा ना, फिर तो ट्रेन रद्द कर देनी चाहिए। टिकट बुक क्यों कर रहे हो आप? तब आप हर डिब्बे में 4-4 5-5 पुलिस वाले फिर उस तरह से तैनात करो, रखो भाई। मेला एक अलग चीज है, लेकिन जो आपने बुकिंग किया है वो अलग चीज है ना। फिर उस हिसाब से फिर वही है ना, सिस्टम भी नहीं है, पावर नहीं है, आम पब्लिक घुस जा रही है, फिर उसको कौन देखेगा भाई। बढ़िया। तो भाई ट्रेनों का बुरा हाल, और कुंभ तो कर ही रहे हैं लोग बाग, जो रह जा रहे हैं वो बेचारे, पब्लिक वहाँ पर परेशान हो रही है। हाँ
नहीं, इस तरह की भीड़ भाड़ समय में जाना ही नहीं चाहिए, रद्द कर बिल्कुल देना यार, चाहिए ऐसे ही प्रोग्राम। यही तो लग रहा है। देखिए एक बात, अगली बार तो यही समझा सीखा है कि भाई जब भी ऐसे प्रोग्राम हो उस टाइम पे मत करो, आगे पीछे करो। जय हो राधे, आगे पीछे करो। आदमी है कि हाँ, उसी टाइम पे चाहते हैं। परेशानियां तो होंगी। हैं? अब कहते हैं भाई त्योहार में ट्रेनों में भीड़ रहता है, तो आदमी कहते नहीं नहीं भैया, इस समय जाना ठीक नहीं है। तो अपनी सुविधा, अपनी सेफ्टी सब कुछ होती है, हाँ प्लानिंग से करना चाहिए, नहीं तो ऐसे परेशानियां आती हैं। हाँ भाई आप मुझे बताओ, आपने टिकट करा रखी है, हाँ 1 महीना पहले सब कुछ ले रखा है, हाँ और आपको ट्रेन में बैठने की सुविधा ही ना मिल पाए पब्लिक के मारा, हाँ तो उसमें आपकी क्या गलती है? हाँ ये तो रेलवे को देखना है ना फिर। हाँ, सही बात। चालू डिब्बा, जब ट्रेन लगती है चालू डिब्बा में, आप दिल्ली में कभी देखो पहले, आप करते ही नहीं करते, 4 पुलिस वाले खड़े होते हैं, हाँ। लाइन लगवा देते हैं, हाँ। लाइन से बैठो। हाँ आपको मालूम है इस तरह की भीड़ भड़का चल रहा है। आप रिजर्वेशन पे, थर्ड डे पे, हर डिब्बे पे गेट के सामने 2 पुलिस वाले लगाओ, हाँ टिकट देखो अंदर बैठाओ, टिकट देखो अंदर बैठाओ, नहीं तो हाँ। जाने ही मत दो। हाँ। तो व्यवस्था नहीं है ना सर, इसलिए सब चरमरा रही है। वहाँ दिल्ली में भी यही हाल हुआ है कुछ। अब वही दिल्ली में भी पंगा यही होगा कि प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया लास्ट बस। मोमेंट पे, और पब्लिक भाग ली, उसी में प्लेटफॉर्म चेंज होने में। तो इस तरह देखो, पब्लिक को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सबर कर ले भाई, आएगी इतना टाइम रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि आप इतना बड़ा हाईलाइट चीज करके इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो, तो उसके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलाहाबाद की, वो फिर हर जगह की तैयारी होनी चाहिए ना। हाँ आप बहुत अच्छा करा रहे हो और पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, क्या मतलब है उसका? हाँ। ट्रेनों तो बहुत डिस्टर्ब किया इनको। बिल्कुल, यहाँ एक पोल लगा दिया झंडे वाला जबरदस्त बड़ा, वाह। और ये इसीलिए हर जगह सारी समस्या हो रही है। हाँ आजकल आदमी स्लीपर में कोई जाना नहीं चाहता, हाँ। आम पब्लिक घुस जा रही है, कोई देखने वाला ही नहीं है। भाई टीटी पुलिस क्यों होते हैं? आप जब मालूम है इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, 2 बढ़ाओ उसमें। हाँ तो ऐसा नहीं है कि भाई स्टेडियम में मैच वगैरह होते हैं तो आप इतनी पुलिस क्यों लगाते हो? हाँ, ऐसे तो कोई भी घुस जाए, कंट्रोल करने के लिए। टिकट देखो ना, हाँ। तो वही रेलवे पे आप करो ना। हाँ टिकट दिखाओ अंदर, टिकट देके तो अंदर तो जाने दे रहे हैं वो। प्लेटफार्म पे व्यवस्था होनी चाहिए ना कि आप, लेकिन हाँ ट्रेन प्लेटफॉर्मों पे, स्टेशनों पे ये व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थोड़ा सा, कि भाई वही आदमी जाए जैसे मेट्रो के आगे होती है, सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। अब आपकी 1 बजे की ट्रेन थी, अब आपका गेट ना खुले, आप बैठ ही ना पाओ, तो आपको कितनी तकलीफ होती है आप बताओ। हाँ। कहाँ जाते? सुबह 7 तो बजे गुस्से का में क्या स्टेशन करोगे आप? पहुँचे, फिर हमारा तो जान ही निकल जाती है भाई वहाँ, खाना तो इधर के ना उधर के। आदमी रिजर्वेशन करा रखा है, सीट तक पहुँच नहीं रहा है, हाँ। खड़े होके आ रहा है, हाँ और लोग बाग जाए नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो इसमें उस आदमी की क्या गलती है? तो फिर वही हो गया ना, हाँ। हमारे टिकट कराने का फायदा क्या हुआ भाई? बिल्कुल, लेकिन तोड़ फोड़ उन्होंने नहीं की, टिकट वालों ने तोड़ फोड़ के, वो यंग जो लड़के थे उन्होंने कर दी, सालों ने क्या जाने नहीं दे रहे करके, बहाना। जानबूझ के सालों ने शीशे तोड़ दिए, ये कर दिया, सो कर दिया। वो यार अब वही बात आ जाती है, कमी प्रशासन की हो जाती है ना। मतलब हाँ प्लेटफॉर्म पे पत्थर आया कहाँ से? हाँ हाँ, ये भी है। हाँ, नीचे से लेके उठा दिया होगा सालों ने, यार- नीचे पटरी से लेके गए होंगे। तो फिर वही बात ना, वही है ना कि पुलिस वाले होते तो कैसे लेके जाते हो? हाँ, कोई देखने सुनने वाला नहीं, तभी तो सुनने लेके वाला जा रहे नहीं हो। था। हाँ, बात तो ये व्यवस्था चल रही। देख रहा हूँ, नीचे से पत्थर उठा उठा मार रहे हैं। हाँ। एक प्लेटफॉर्म पे हाँ आप नई दिल्ली स्टेशन के अंदर पत्थर कहाँ से आ सकता है आप हाँ बताओ? हाँ तो जो मर्जी जो ले जा रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तो इसमें कितनी गलती कहोगे? हाँ। व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। बहरहाल अभी भी 10 दिन करीब बचे हुए हैं कुंभ के, तो काफ़ी टाइम निकल गया है। 85% 90% काम निकल गया कुंभ का, तो और 10% रह गया है। आप ही देखो, जब हर चीज़ का सिस्टम है तो हर चीज़ का किराया फिक्स होना चाहिए ना। हाँ। जैसे आप ही कह रहे हो 50 का 500 ले रहे हैं, हाँ अगर वहाँ मालूम हो कि हाँ भैया इस पे बैठने का 50 रुपये किराया लगता है, हाँ अगर ये फिक्स है, उसको देखने वाला, जैसे दिल्ली में बसें चलती हैं हाँ कि हाँ किराया हाँ। हर पॉइंट पे एक कर्मचारी होता है टिकट चेक करने के लिए। हाँ
किसी ने टिकट लिया है, किसी ने इजाज़त नहीं दिया। हाँ। तो मैं कहता हूँ अगर वहाँ हो कि हाँ इसने 500 पैसे ले लिया, हाँ। तो उसकी क्या हिम्मत है ले ले, लेकिन उसको मालूम है कोई पूछने वाला ही नहीं कोई है। पूछने वाला नहीं है। हाँ। वो तो प्राइवेट बिजनेस वाले हैं ना, बोट वाले यार, लेकिन उसको प्राइवेट बिजनेस वाले बोट वाले हैं, लेकिन बिना परमिशन के ऐसे कोई थोड़ी ले जाएगा समुद्र में, बोट चला लेगा वहाँ। हाँ। हम आप चल के चला दो, दिखा दो। हाँ, ये है कि गाइडलाइंस होना चाहिए, पूरी उसका भी यूनियन- एसोसिएशन होगा पूरी यूनियन होगी और उसका भी फिर- परमिशन होगा गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से फिर परमिशन गवर्नमेंट को ये अभी मेले में ना, यहाँ भाई दुनिया से लोग बाग आ रहे हैं, हाँ। 100 रुपए फिक्स है किराया, इससे हाँ। ऊपर कोई भी किराया किराया नहीं लेता है तो आप यहाँ कंप्लेंट करो। हाँ, है ना अपने यहाँ वो की नहीं थे चीज़ों- भाई, वो सब्जी वाले ठेले के ऊपर 500 रुपये तो फिर लेके बैठे हैं, वो 500 ले रहा है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ले जाएगा, भाई 500 रुपये हो गए, 4-5 सवारी बैठे, 100 रुपये के आज हिसाब यहाँ से दे दो। एग्जीबिशन बड़े बड़े लगते हैं, हाँ तो वहाँ पे पार्किंग से वहाँ तक जाने के लिए हम रिक्शा ऑटो सब वो एग्जीबिशन वाले अरेंजमेंट करते हैं ना। हाँ। मैं कहता हूँ वैसे जब जो आप ठेले की और बाइक की बात कर रहे हो, ये मैनेजमेंट का होना चाहिए कि हाँ 100 ठेले हैं, दायित्व तो, इस हाँ। पे आप आइए, इसका मिनिमम किराया मतलब ये किराया है, हाँ। आप रेंट दीजिए, जाइए रेंट दीजिए। हाँ। तो कोई वही है ना कि कोई भी आदमी कुछ भी करे, हाँ। कोई बोलने कहने वाला नहीं है, इसलिए अंदर नगरी चल रही है भैया। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो आप चलो बाहर के लोग और कितने आते हो, कितनी परेशानियाँ होती हैं। हाँ भाई, होना भीड़ के चाहिए अलावा उस टाइम पे जाना यार, ये आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ऐसे लोग आगे अगर ऐसे करेंगे तो मन नहीं करेगा फिर जाने का, तो आगे पीछे चले जाओ। कहीं भी जब ब्लैक में चीजें होती हैं तो वहाँ गर्दिश मचती है। हाँ। हर चीज का टिकट निर्धारित हो, हाँ। मतलब ही नहीं है सर भगन हो जाए हाँ, और जाओ। हाँ, हाँ। भीड़ सब मैनेज होती है ना, हाँ। भैया टिकट यहाँ मिल रहा है, टिकट लेके नाव पे आप बैठो हाँ। बस। हाँ। लेकिन यहाँ तो नाव वाले जाके बात कर लो, हाँ भैया 500 लगेंगे, अपने आप सिस्टम बन जाता है। हाँ। जिसको भैया जिसके बस का घूमेगा, जिसके भाई बस का कुंभ नहीं के अंदर बाइक वाला कम से कम एक दिन का 20,000 रुपये बना रहा होगा, एक बाइक वाला एक दिन का 20,000 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है। और रिक्शा ठेली वाला जो है वो भी 20-25,000 रुपये बना रहा होगा। प्रशासन चाहता है तो उनको 500 उन्हीं बाइक वाले को परमिशन दे कि हाँ 10 रुपए किलोमीटर है। हाँ। बाइक भाई बिना प्रशासन के और तीन उसके अंदर सवारियाँ नहीं है। तीन सवारियाँ हैं। बिना प्रशासन के उसके अंदर नहीं चला सकते बाइक वाले से। हाँ। चला रहे हैं उनकी सहमति से। हाँ। तो वही चीज है ना, वो पता कौन ही- लोग हैं ये भी नहीं पता अभी, कौन लोग हैं वो वाले भाई चलाने पता वाले। ही नहीं है हमको कि रेंट कितना है, जो मर्जी आदमी मांगेगा ही। हाँ। अच्छा, ओला उबर काम ही नहीं कर रहा वहाँ पे, आ ही नहीं रहे। जरूरत क्या है लोगों को? मैंने बुकिंग करने की कोशिश की, उबर आया ही नहीं, तो मतलब वो लिया ही एक्सेप्ट नहीं किया उसने। ओला उबर काम नहीं कर रहा भाई प्रयागराज में, कुछ भी कर लो, बंद कर रखे हैं। बंद कर रखा है उन्होंने। तो भाई सिटी सेंटर क्रॉस कर ले हैं, गर्मा गर्मी बात अपने चल रही है स्टेडियम के मेले यादव जी के में साथ। हाँ। पैर रखने की जगह नहीं होती, आपने देखा है। हाँ। कभी कोई भगदड़, कभी कोई हादसा क्यों नहीं होता? हाँ। क्योंकि हर चीज का काउंटर है। हाँ। ये इतना टिकट है, साफ साफ लिखा रहता है। बढ़िया। आपके बजट है तो आप टिकट लोगे, नहीं बजट है तो आप आगे बढ़ जाओगे। चेकिंग भी तकड़ी होती है, तो अंदर ऐसे जाइए हर- और हर आइए। जगह होना चाहिए कि हाँ। इस चीज का इतना टिकट है, वहाँ से काउंटर कटाओ। हाँ। तो ये हेरा फेरी इतना ले लिए उतना ले लिए, ये सब होता ही नहीं। हाँ। आप एयरपोर्ट से निकलो, हाँ। टैक्सी स्टैंड बने हैं, हाँ। ऑटो स्टैंड है, हाँ। आप पर्ची कटवाइए, हाँ। आप वापस पैसा जमा करिए, आपको टैक्सी नंबर मिल जाएगा, या टैक्सी पे बैठिए, हाँ। भाड़ा आपको मालूम है। हाँ। वही आप बाहर आके राइड बात करेंगे तो भाड़ा डबल लेगा ये आदमी ना। हाँ। एयरपोर्ट पे सुविधा है, हाँ। यही सुविधा होनी चाहिए थी। हाँ। तो खाली वहाँ जो व्यवस्था कर दी गई उसी से थोड़ी काम होता है। हाँ। हाँ। कहते नहीं, हाँ। बहुत अच्छा खाना बनवा दो, उससे बारात की शोभा नहीं बढ़ती। बिल्कुल। सब कुछ देखना पड़ता है भाई। हाँ, आओ भगत अच्छे होने तो चाहिए, यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या अच्छी हुआ हो- कि बस वहाँ आओ का भगत सब अच्छे सिस्टम होने अच्छा चाहिए, है। व्यवस्था सिस्टम, प्रयाग आओ बैठो उठो। कुंभ का सब सिस्टम अच्छा है। हाँ। लेकिन बाकी पीछे की सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, हाँ। जिससे ये सब इतना बवंडर हो रहा है। हाँ। और आदमी परेशान भी हो रहा है, पैसा भी बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बातें चल रही है यार जी। 10 घंटे का कम से कम 24 घंटे लग रहे हैं जाने में, चाहे तो अच्छा हम वहाँ 3 बजे करीब पहुँच गए, ट्रेन पहुँची 3 बजे करीब, ठीक है, 2-2:30 बजे की थी, 3 बजे छोड़ी हमें स्टेशन पे। तो 3 बजे से शाम को हम 7 बजे 7:30 बजे पहुँचे हैं कुंभ के अंदर।
मतलब 4 घंटे उसे बस में ही घूमते रहे हमको। हमको तो सब मालूम था, मैं आपको शटल सेवा चला रखी है पहले ही आपको आगाह कर दिया था कि परेशानी भरा टूर है करके ये बता दिया था आपने। और हम अकेले वहाँ लड़ रहे थे भाई, अकेले चल रहे थे, व्यवस्थाओं में लगे हुए थे कि भाई किसी तरह काम हो। वैसे शटल सेवा करके उन्होंने एक टेम्परेरी क्या कर रखा है, बस अड्डा बना रखा है टेम्परेरी, समझ रहे। तो सारी बसें एक जोन की वहाँ पे आएंगी, हमारे इलाके से, वहाँ से जाकर शटल सेवा लो। वो आपको इसकी यूपी रोडवेज की बसें हैं, वहाँ से वो बसें आपको स्टेशन वो प्रयागराज कुंभ के पास छोड़ रहे हैं। तो कुंभ वहाँ से मुझे लग रहा है कि 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उसी को 8-9 किलोमीटर को कम करने के लिए हमारे बस वाले ने बोला भाई सामने से जाम लग रहा है, क्या हम मैं शॉर्ट रास्ते से ले जाऊँ, आपको 1-1.5 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। हम कहा ठीक है, बढ़िया बात है। जब वो निकला वहाँ से, उसको कहीं से घूमने ही नहीं दिया, मतलब प्रयागराज कुंभ के अंदर जाने ही नहीं दिया वो पुलिस ने। कैसे जाने देगी वो टर्न ही नहीं लेने दिया। अब वो बेचारा घूमता रहा। अब जब शाम के बज गए 7, फिर हमने बोला भाई अब क्या करेगा, तो कहीं मिल नहीं रहे, तो बोला यहीं पर छोड़ता हूँ अब आपको, तो अब यहाँ से जाओ। आपको बता दूं, यही अपने यूपी ये भी हरामखोरी थी उसकी। हाँ, ये आप लोगों को मदद करने की नहीं, वो अपना टाइम पास करने के लिए आप लोगों को गुमराह किया उसने। हाँ, बहुत घुमाता रहा यार, क्योंकि उसको आप लोगों से कुछ मिलना नहीं है, उसकी ड्यूटी लगी है, उसको गाड़ी चलाना, ड्यूटी देना, तो बार बार छोड़ता, फिर जाता आता, इन्हीं लोगों को घुमाता रहूं। वो आप लोगों को कि शॉर्टकट के चक्कर में दिखा के कि पब्लिक भी नहीं बोलेगी हमारी गलती है, वो आपको घुमाता रहा और अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। बस, और कुछ नहीं। टिकट था उसमें भी 30-40 रुपये टिकट था करे, मुझे लग रहा है 40 रुपये 20 रुपये कुछ ऐसे टिकट था। तो ई टिकट काट रहे थे वो सवारी के हिसाब से। बहुत बड़े पंगे हो आए थे कुंभ में, वास्तव में कहते ना। अब हुआ क्या, हमारे बस में एक आपके प्रतापगढ़ की लड़की अब ग्रुप के साथ थी, चढ़ करते थे जो है वो 5-7 होंगे वो ग्रुप में उसके। वो लड़की है, उसका एक छोटा कोई वो होगा भतीजा होगा, उसको हाथ पकड़ के वो चढ़ गई और उसके परिवार के बाकी लोग नहीं चढ़ पाए। दरवाज़ा हो गया बंद बस का और बस चल दी। अब अरे यार बड़ा ज़बरदस्त बस। अब जो है पूरी ट्रेन 4 घंटे तक उसकी मम्मी की जान पे आफत, उस लड़की की जान पे आफत है। एक छोटी सी बात है, हाँ, अगर वो लड़की चढ़ी उसके ग्रुप, तो उसने तो वही बोला, अरे मेरी मम्मी पापा रह गए, मुझे उतार दो। तब तक जब तक भीड़ इतनी है बस के अंदर भी ना कि वो कंडक्टर उनसे तक बात पहुंच ही नहीं पा रही है हुल्लड़ में। तो अच्छा है कि हमें वहीं पर था, तो उससे बोला जी उसको। वो एक और बड़ी बात ये होगी भाई, उस लड़की को अपना नंबर याद था, उनका मोबाइल नंबर, तो उसने कांटेक्ट कर दिया। तो हमने अपना फ़ोन उसको दिया, भाई ये नंबर से फ़ोन करके। तो जब फ़ोन किया उसने, बात लगातार 4 घंटे तक बात करते रहे। बस वही के एक ही काम था, उसी से बात कर रहे थे, उसी का काम कर रहे थे। फिर जब 4 घंटे हो गए और लड़की रोने लगी, उसको फिर मैंने बोला देखे तो घबरा मत, हम तेरे को आराम से ठीक जगह पे छोड़ेंगे, मिला देंगे, मत कर ऐसा। अच्छा, ये सुबह कहाँ खाएंगे? अरे यार संतरे कहाँ खाएंगे सुबह? संतरे क्या दिक्कत कर रहा है? अच्छा, जुकाम नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जब वो रो गई ना, फिर मैंने कंडक्टर साहब को थोड़ा सा लिया। मैं कहा कंडक्टर साहब इसकी जिम्मेदारी है तुम्हारी कि इस लड़की को अपने पेरेंट्स के साथ मिलाना, किसी भी हालत में इसको मिलाओ, उससे उतारे उसको, लड़की को रोको बस, ठीक है। तब तो लास्ट शायद बातें हुई थी आपसे। फिर उस बेचारे ने बोला ठीक है जी मैं बस रोकता हूँ। बस रोकी उसने, उस लड़की को उतारा। फिर मैंने देखा था एक उसने बाइक किया था, उस बाइक में करके लड़की और वो बच्चा दोनों जा रहे थे। तो हमने बोला शायद अब ठीक जगह से जा रहे हैं। और बाद में हम भी उसी रूट पर गए थे जिस रूट पर वो लड़की गई थी। क्या है कि हमारे साथ तो रूट थोड़ा बड़ा ही था ना, लोग जरा ज़्यादा ही थे ना, नहीं तो अगले साल अपने साल ले आता तो हमारे साथ ज़्यादा ही थे। तो ये हो जाता है कुंभ में कि भाई अपनों से कोई बिछड़ जाता है तो कैसे मिलाने हैं। वो तो हम जैसे लोग थे कि भाई कोशिश करते हैं कि किसी का नुकसान नहीं हो। और ख़ास तौर पर आपके प्रतापगढ़िया तो बहुत मिलते हैं, और आपके प्रतापगढ़िया हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पत्थरों में क्या ऐसी आपत्ति जो निकाल को लगा दिया, ये तो ठेकेदारी चलानी है। ठेकेदारी चलानी, जबरदस्ती का काम है ये। हाँ, ठेकेदारी का काम देना भाई, बहुत बढ़िया।
भाई बहुत बढ़िया मौसम हमारे का सुबह का यार, ये मौसम बहुत ठीक ठाक। और यही मार्केट सेक्टर 32 वाली को क्रॉस कर रहे हैं। आज है पैदल यात्रा, गांधी जी की डांडी यात्रा जिसे कहते हैं हम, पैदल यात्रा चल रहा है। मौसम बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया। तो एक बार क्या हुआ कि स्नान वगैरह हमने जब किया ना, उससे पहले जब रात रुकने के लिए हमें किसी भाई ने मदद कर दिया था, एक रूम दिला दिया था। कहीं दूर था वो भी, मतलब 7-1 किलोमीटर, कुंभ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर था। 8 किलोमीटर करीब दूर हो गया यार कम से कम। तो वहाँ हमने 10,000 रुपये में 3-4 कमरे ले लिए थे। 10,000 रुपये में पैसे बहुत बर्बाद किया आप लोगों ने। अब क्या करते फिर भाई, इतने दूर जाके भी इतना मिल गया, बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ हमें मिल गया था। तो फिर जब वहाँ से निकले, सुबह स्नान वगैरह किया, बढ़िया टाइम पर करा दिया उन्होंने स्नान वगैरह भी, सब कुछ ठीक ठाक। नींद मेरी ही खुली सबसे पहले 5 बजे, क्योंकि रात को सब 12 बजे तो खाना खाया अपनी नींद खुली 5 बजे। तो जब मैं देख रहा हूँ को लोग बाग जो वहाँ और रहे थे सब खरुर खरुर करके बैग अपने लेके जा रहे हैं। यार मैं कहा हो क्या गया, सारा टाइम देखो तो 5 मर गए यार फिर उठाए सबको, अरे उठो भाई 5 बज गए, लोग बाग चले थे, हम तुम सोए रहोगे, क्योंकि लोग बाग सोए ही 1 बजे थे हम लोग। तो भाई सबको उठाए, फिर सारे कमरे वालों अपने सबको उठाया, टीम को बोलो मैं फटाफट जाओ बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम करो और ब्रश व्रश करो और जल्दी तैयार हो एकदम। यहाँ से 5:30 बजे निकले। तो हाफ एन आवर के घंटे हम वहाँ से एग्जिट कर गए। कमरा आधे घंटे में हमने खाली कर दिया। 5 बजे मैं जब उठा तो समझ रहे बस। तो वहाँ से निकले 5:30 बजे, तो 6:30 बजे तक 1 घंटे में हमने वो उतना कंप्लीट कर दिया। 6:30 पौने 7 बजे। और 7:30 बजे हम 7:30 पौने 8 बजे हमने को वो कुंभ स्थल जो अपना जहाँ नहान है वो वाला छोड़ना शुरू कर दिया था। बहुत बढ़िया जो है यार, अगर किसी को जाना हो भाई नहाना हो तो कौन सा जगह पे हो पहले वो ध्यान रखना। नदी में जाने से पहले, नहाना गंगा में जाने से पहले ये लोकेशन याद रखनी है भाई, आप कहाँ से जा रहे हो, क्योंकि वापस आपको उसी लोकेशन में आनी है। तो हमने याद रखा था भाई, हमें जो साथ में थे भाई उन्होंने बता दिया था आपकी लोकेशन सबकी ये है, 3 पिलर है और ये 32 नंबर लिखा हुआ है, पिलरों का ध्यान दिया रखा था। तो ये एक अच्छा है, वो बेसिकली थोड़ा फौज से रिलेटेड है, पुलिस से, तो उन्होंने ठीक लोकेशन बताया था हमें। ये याद रखनी वाली बातें होती हैं, फौज में बताई जाती है, फौजी आदमियों को बताई जाती है ऐसी बातें। तो उन्होंने हमें बताया था। जो हम जब कुंभ वहाँ से अंदर आ रहे वापस आए तो वहाँ जाने में ही मशक्क़त करनी पड़ी हमें, क्योंकि भीड़ इतनी है। जैसे ही पानी आपको धकेल रहा है ना आगे पीछे, वैसे ही भीड़ भी आपको आगे पीछे धकेलती है। तो भाई नहान किया, अब हमने कर दिया वहाँ से फिर अपना काशी का टिकट करने के लिए। अब जो है सवारियों को, मेरे को टीम को बाहर लाना था स्टेशन तक, समझ रहे हैं। मैंने एक ऑटो किया, उसमें 4-5 जो ज़्यादा परेशानी वाले थे इनको बिठा दिया, 5 आदमियों को। बोलो 500 रुपये लूँगा जी। मैं कहा कोई तू 500 ले, क्योंकि जा ही नहीं रहते लोग वक्त। मैं कहा तू 500 ही ले, बिठा, सवारी मेरी बैठेंगी। वो कहा ठीक है भाई बिठा दो, बिठा दिया मैंने। 5 या 6 बोलो जितने बैठेंगे उतने बिठाओ और छोड़ दूँगा। तो 5 या 6 बैठे 500 में, इनको छुड़वा दिया वहाँ, ठीक है। अब दूसरा वाला जत्था आया, अब मैं भी थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा था। वो ठेली वाला था, सब्जी ठेली, मैं भी बैठ गया उसी में, ठीक है। और 4-5 और बैठ गए, वो हो गया। तीसरे के लिए 3 लोग और रह गए, ठीक है। तो हमने बोला था आप 3 ही रहोगे, अब आप आना बाइक में, ठेली मत करना। तो वहाँ से जब निकले, पहला वाला जत्था निकल गया, दूसरा वाला मैं करीब 20 मिनट बाद निकला हूँगा। तो वो जब चलाने लगा हमें, वो हाथ से खींच रहे हैं रिक्शा। अरे खींच, चला पैडल मार, कह रहे कहाँ मारो सर, ऊपर का थोड़ा चढ़ाइए, कह रहे कहाँ मारो से, पीछे को भागूंगा, हाथ से चलाऊँगा। अब यह साला सर दर्द हो गया। उसने खाम खा, उसको भी जो है क्या, उसका भी जो है 100 रुपये सवारी थी, 2-2.5 किलोमीटर उसने छोड़ दिया। बोलो यहाँ से अब आगे चले जाओ, यहाँ से क्या है मेरा, इससे आगे नहीं जा सकता। अब कितना है, बोलो 3 किलोमीटर और है, 3 किलोमीटर। अच्छा जी चलो ठीक है। अब वहाँ पर उतरा, अब हो गया टाइम 11:30 करीब, ठीक है। 12:10 की ट्रेन है। अब उसके बाद 10 मिनट सोचता रहा वहाँ पर कि क्या मिलेगा, कुछ मिला ही नहीं वहाँ से, कुछ नहीं मिला वहाँ से। मतलब पैसा भी अगर दोगे किसको दोगे, कोई होगा तब ना, कुछ नहीं मिला। फिर हमें 11:40 में थोड़ा एक टेम्पो वाला कोई मिला,
टाटा 407 टाइप का ऐसे छोटा था, उससे भी नहीं आता ये छोटे वाले जो होते हैं, इनको क्या कहते हैं, छोटा ऑटो जो लाते हैं सब्जी वब्जी, इस टाइप का मिला एक। तो उसमें मैं तो थोड़ा आगे तक आ गया था, ऐसे ही पैदल चले गया था आगे तक। ये 4-5 लोग और थे मेरे साथ टीम के, वही वाले। तो उसमें बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बैठ गए, उसको पकड़े, इन्होंने बोला जी वहाँ छोड़ देता हूँ मैं स्टेशन पे, और ठीक है। तो सब लोग बैठ गए, तो इन्होंने फिर मेरे को भी बोला, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसमें खड़े हो जाओ। तो जब तक मैं खड़ा होता तब तक सबसे वो भर चुका था, तो सबसे लास्ट में मैं खड़ा हो गया, बाकी लोग ये अंदर थे। तो अब जब जैसे ही चालू किया उसने, तो हम बोला भाई 11:45 हो गया, टाइम भी देखे जा रहा हूँ मैं, 12:10 की ट्रेन है, वंदे भारत आपके। अब वहाँ से निकले, जैसे शुरू किया उसने, 1-1.5 मिनट बाद खड़ा से आगे बैरिकेड, पुलिस ने बैरिकेड कर दिया। अब हो गया जी, जैसे बैरिकेड किया तो लग गया जाम, ठीक है, अच्छा खासा। अब मैं टाइम देख रहा हूँ 11:45 से 11:47, 48, 49। अब मैंने उनको बोला, भाई साहब को 1-2 थे उसमें जाने वाले, फिर कुंभा हमारे साथ अन्य वहाँ काशी आने वाले। मैं कहा भाई क्या करना है? तो बोला यार जाम लग जाएगा। मैं कितना टाइम लगेगा? कह रहा 1 घंटा लगेगा इसको। तो मैं कहा 1 घंटे का मतलब आपकी ट्रेन तो छूट गई, समझ रहे हो? अच्छा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, महसूस हो रही है। और मेरा सारा फ़ोन भी ठीक से नहीं चल रहा है, नेट, और ना मेरे पास कोई पैसे, क्योंकि मेरा बैग सब आगे पहले आ गया था। अच्छा था कि ये पहले भेज दिया था मैंने, मैं खाली था एकदम। तो फिर अब तो बोलो उतरे, मैं कहा उतरो अगर चल सकते हो तो बोलो जो उतरो। फिर आप, मैं तो पीछे ही था, तो खटक से उतर गया नीचे, ठीक है। और वो ऑटो वाला देखने आ रहा है पीछे बार, भाई कोई उतरना मत है जो लग रहा है कोई उतर जाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। कह रहा कोई उतरना मत है कि जो है अभी चलेगा। हाँ ठीक है भाई। मैं जैसे उतरा नीचे, तो मैंने इनको बोला उतरो जी, तो तब तक उसने फिर से चला दिया। अब मैं पीछे रह गया, तो बोला चल गया, आ जाओ। मैं कहा ठीक है। मैं फिर वहाँ पर झूल गया। ये तो थोड़ा सा हमारा फिटनेस का काम है, इतना जो हमने इतना दौड़ा भागी करते हैं, समझ रहे हो बात, इसलिए हो गया काम। अब हो गया भाई 11:53, कुछ नहीं मिला। मैंने टाइम देखा 11:53, 12:10 की आपके पास वो है टिकट। और अब यहाँ से मैंने सोचा भाई कर सकता है तो अभी कर, इससे आगे आपको जो है नहीं मिलेगा मौका। मैं उतरा, वहाँ से मैंने भीड़ को काटना शुरू किया, जाम तो लगा हुआ था, ठीक है। भीड़ को काटनी शुरू की, पब्लिक के पीछे भाग के बहुत आगे गया। वहाँ पर पता नहीं मेरे को भगवान के रूप में एक बुजुर्ग आदमी मिले, वो करीब 70-75 साल के होंगे, और स्कूटी चला रहे थे। उनके भी कान पे माइक वो लगा रखा है, वो कान वाला मशीन, साउंड पूरा क्लियर नहीं आ रहा है उनका। अब मैं उनसे बोला जी मेरे को स्टेशन छोड़ दो। वो चलते वो बाइक चला रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, स्कूटी चला रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ। मैं मुझे स्टेशन छोड़ दो। वो कह रहे मुझे इधर नहीं जाना है, मेरे को इधर जाना है, दूसरी रूट उतारे हैं। मैं कहा जी पहले आप मेरे को छोड़ो, फिर आप इधर को जाओ, ठीक है। अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, मैं फटाक से चढ़ गया उनके स्कूटी पे, चढ़ गया। अब वो कुछ बोल रहे हैं मेरे को, मैं सुन नहीं रहा हूँ। मैं कहा आप मेरे को स्टेशन पर छोड़ो पहले। अरे ठीक है जी। उन्होंने भाई वहाँ से जब वहाँ से क्या कि भीड़ कम हो गई, फिर उन्होंने खींचा मेरे को स्टेशन गेट नंबर 3 पर छोड़ा। जो 3 नंबर गेट था वो हमें थोड़ी पता था, साला लोकेशन का पता नहीं है ना। वो 3 नंबर जो गेट है वो एग्जिट वाला गेट है बाहर निकलने का। अब मैं वहाँ जाके अंकल जी तो चला गया, मैंने पाँव छुए उनके, जी धन्यवाद आपका। तो उसके बाद वो 3 नंबर गेट पे पुलिस खड़ी थी बाहर, CRPF। ये क्या है? कुछ है हेलीपैड पे, बसंत उत्सव, ये है ना, फ्लावर शो है। अच्छा, लिखा है ना बसंत उत्सव फ्लावर शो। और ये है 20, 21, 22 एंड 23 फरवरी 2025। हेल्पलाइन ग्राउंड क्या, शिवालिक पार्क, हाँ इसी में नियर हेलीपैड ग्राउंड पार्क नियर शिवालिक सेक्टर 33A। यहाँ पर वह फ्लावर शो लग रहा है आपका, नोएडा के द्वारा लगाया जा रहा है बसंत उत्सव। फूलों का शो लग जाएगा 20 तारीख से 23 तारीख तक, 20, 21, 22 एंड 23, 20 से 23 फरवरी तक। हेलीपैड ग्राउंड उसी में जिसमें हम खेलते थे, तो जिसमें हम खेलते थे उसी पर लगाया जा रहा है ये फ्लावर शो नोएडा में 20 फरवरी से 23 फरवरी तक के बीच। आप पधारें। टोल
लेते हैं ऐसे, यही समस्या। हाँ ये वाले बढ़िया। बस करो, सारा तोड़ ले रही हो हाँ सजाने के लिए वाला। अच्छा, उसके बाद जब अंकल जी ने छोड़ा, फिर जो है पुलिस ने अंदर जाने नहीं दिया 3 नंबर से, समझ रहे? 3 नंबर से जाने नहीं दिया, बोला एग्जिट वाला है। मैं कहा जी मुझे, मेरी ट्रेन 12:10 की है और 12 हो गया वहाँ पर 6 करीब, ठीक है। तो बोला जी आपको यहाँ से नहीं जा सकता, अगर यहाँ से हम भेज भी दें तो आपको अंदर से बाहर आना पड़ेगा, फिर वो अंदर वाले नहीं जाने देंगे, तो लिहाजा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 35 तो भाई पीछे लगे ना, पीछे है भाई, उसके पीछे जो अग्रसेन लिखा है ना लाल वाली, उसके पीछे, मतलब ये 33 है, ये 33 है, 34 पैसे उसी के पीछे होगा, ये 33 वाला होगा। तो वहाँ से निकले, फिर मैंने जो अंकल जी चले गए, फिर दौड़ना शुरू किया, समझ रहे? उसमें सिर्फ 35 पूछा ना। हाँ तो पीछे ही है, उधर ही है, 35 उधर ही है, 33 34 35 उधर ही है। करें गलत रोड पे आ रहा हो, यहाँ से 30 31 आ गए ना पीछे, 35 थोड़ी है पीछे, 33 34 उधर ही तो है, 35 भी उधर ही। हाँ फिर वहाँ से निकले तो फिर अब क्या करता, फिर मैं दौड़ रहा था जिस लोकेशन में बताया उन्होंने, वो करीब था 1.5-2 किलोमीटर करीब दूरी पे था। गेट नंबर 5-6 मुझे जाना था, वो 2 किलोमीटर दूरी पे था। तो वहाँ से निकला तो फिर मेरे को एक यंग आदमी मिल गया आपकी तरह, बाइक चला रहा था, कान पे फ़ोन लगा रखा था, ठीक है। मैंने बोला भाई ऐसे ऐसी है, मेरा हो गया तब 12:07-8 हो गए, 12:10 की बता रही है ट्रेन। मैं कहा भाई अब मैं भागो तो सही, लेकिन जो होगा देखेंगे, इनको तो पकड़ो। तो भाई मैंने उनको बोला ऐसी सी बात है, मेरी ट्रेन है 12:10 की, तो मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारी ट्रेन तो छूट जाएगी, सीधे बोल दिया। मैं कहा कोशिश तो करें। वो कहा भाई आगे जाम मिलेगा। मैं कहा आप ऑफ़र तो करो, बैठने तो दो। तो बोला बैठो, तो बिठा दिया भाई ने, यंग लड़का था, अच्छा था, बिठाया। और उसने फिर वहाँ पर थोड़ा देर खुला रहा, रास्ता अच्छा था, उसको लोकल था बेसिकली, मुझे लग रहा है लोकल था, उसको पता था कि, तभी उसने बोला आगे जाम भी मिलेगा, ये है सो करके पूरी बात पता था उसको, और गेट का भी सब पता था। तो उसने खींचा, फिर थोड़ा खींचा तो अब करीब 1-1.25 किलोमीटर करीब उसने खींच दिया, फिर से हालत जाम। अब मेरे करीब 800 मीटर की दूरी रहेगी, और जहाँ पे है जाम वाला एरिया, वो गेट नंबर 1 से मेरे को जाना था 6 नंबर पे। तो वो 1 2 4 5 ऐसा था कि 3 नंबर तो पीछे वाला था। तो गेट नंबर 1 आएगा, तो उसने बोला, मेरे को जब जाम आगे दिख गया, यहीं उसने बाइक रोक दी। तो बोला यहाँ आप, मैं उतर जाता, आप उतरो, यहाँ रोड क्रॉस करो, उस तरफ जाओ, ठीक है, और वहाँ से भागना शुरू करो। मैं क्या होगा किधर, 6 नंबर। तो उन्होंने बोला 1 नंबर आप आएगा, फिर उसके बाद तुम भागते रहो, आपके बाद उसके लास्ट वाला नंबर है आपका गेट का नंबर, तो लास्ट में ही आता है, सबसे लास्ट में। तो अब वहाँ से मैं कहा ठीक है भाई जो दौड़ा ना फिल्मी स्टाइल में हीरो की तरह, आगे से आ रही है वो पब्लिक, अब मैं ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे मज़ा आ रहा था दौड़ते हुए, है काट कूट के। अब वो कई बार कह भी रहे लोग, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे भाग रहे हो तुम। और मैं पीछे भी देख रहा हूँ कि भी कोई आता नहीं रहा, परेशान कर कि किसी को कोई परेशानी हो गई हो या कोई पुलिस आ रही हो पीछे। तो मैंने 1 पे पहुँचा, मैं कहा 5-6 नंबर करे वो आगे दौड़ो। तो मैं कहा ठीक है भाई, मैं फिर भागा वहाँ से। तो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर वहाँ पे पुलिस वगैरह का बैरिकेड था, कंट्रोलिंग थी वहाँ पे। अच्छा जी, जो 1 पे तो गया, फिर 2, फिर 4 5 ऐसे जो गया 6 नंबर में गया। अब 6 नंबर में जा रहे थे कि हो यही रहा था कि आपको सामने से आगे चेक कराना है, टिकट वगैरह जो भी है वो चेक कर रहे थे। मैंने देखा वो सामने से चेकिंग पर लगे हुए, तो मैं क्रॉस पीछे से भागा सीधा अंदर। मैं कहा मेरे पास तो टाइम है नहीं, मेरा 12:10 हो गया तब यहाँ पे, मेरे को 12:13 हो गए हो गया, मेरे का टाइम तो निकल गया। तब तो मैंने इनसे बात किया कहाँ पर हो, तो इन्होंने बोला हम अंदर चले गए, ठीक है। अब मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई अभी ट्रेन में ये भी नहीं बैठे, समझ रहे हो बात, मेरे दिमाग में बात चल रही है ना। मैं क्या, अगर ये ट्रेन में बैठे होते तो ये मेरे को कॉल पे कॉल करते या परेशान करते मेरे को कि जा रही है। मैं कहा ट्रेन तो अभी ये भी नहीं बैठे बेटा, तो अभी कर कोशिश, अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ।
तो वह जैसे घुसा अंदर, भागा अंदर पुलिस को बिना चेक किए हुए, और अंदर घुसते ही जब मैं देखा तो वहाँ टेंट वेंट लगा रखा था, लोग बैठे थे, ये व्यवस्था कर रखे थे वहाँ पे सवारी के बैठने की। फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा आगे जाके देखा कि सारा कोई पुलिस तो नहीं आ रही मेरे पीछे कि कहाँ भाग रहा करके, तो देखा तो कुछ नहीं था, बहुत अंदर तक भाग गया मैं। तो देखा मैंने इनको, भाई तुम कहाँ हो अपने साथी से? तो इन्होंने बोला हम तो गेट के पास ही हैं। मैंने दिखे नहीं हो मेरे को। अरे मैं कहा तुम यहाँ कहाँ करो, मतलब 2 सवारी मेरे वेट कर रहे थे, बाकी 5-6 चली गए आगे, 6 चले गए, 6-7 आगे चले गए, 2 वेट कर रहे थे, 10 लोग थे टोटल हम। तो फिर उसके बाद जब मैं बहुत आगे चले गया, मैं तो अंदर चले गया तो यह फिर यह अंदर को आना शुरू हुए, मैं अंदर से बाहर को फिर आना शुरू हुआ। मुझे पता ही नहीं है कि जाना किधर है, भाग रहा हूँ खाली, समझ रहे हैं ना, गेट का बता, कुछ नहीं बता। फिर आए तो ये रास्ते में टकराई फिर सामने, तो बोले जी अरे चलो फिर चलो करके फिर गए अंदर। तो बोला तो आप चलो अंदर अंकल। अंदर भागा जब, तो लिफ्ट होती है एलिवेटर वाली, ये वाली मेट्रो वाली, उसके अंदर उसके पास जैसे ही मैं और भाग रहा था, तब तक एक बुजुर्ग से आदमी ने धड़ाम से आगे मेरे लगा दी बैग अपना, रुको। अरे हम मेरे को देख रहे हैं, अफरा तफरी में भाग रहा है, रुको ऐसे बोल दिया। मैं कहा यार साला कोई चेकिंग वेकिंग तो नहीं हो रही है परेशानी? मैं कहा हाँ जी सर। तो रुके थोड़ा हमको भी जाने दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ, आप चलिए मैंने पीछे से क्रॉस लिया और लिफ्ट में भागना, लिफ्ट तो चल रही है, मैं कहा चलने का वेट कहाँ करें, भागो तुम। भाग के शुरू, जब तक ऊपर क्रॉस करता तो 12:15-16 हो गए, तब तक अनाउंसमेंट हो रही है कि वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लग रही है, आ रही है। अरे मेरी जान में जान आ गया। मैं कहा आप तो बच गए भाई, ठीक है। तो फिर जैसे ही निकलता, मतलब तब भी मुझे 1 मिनट करीब लगा था। और 6 नंबर वहाँ पे भी 6 नंबर प्लेटफॉर्म, 6 नंबर वहाँ भी प्लेटफॉर्म नंबर 6 था, वो भी सबसे लास्ट था अभी, सारा वहाँ भी और परेशानी है। फिर वहाँ भागा प्लेटफॉर्म 6 पर भागना, तो वहाँ भी भागा भाई। फिर वहाँ से नीचे उतरा, तब तक ये वेट ही कर रहे थे वहाँ पर। कहा यार बड़ी परेशानी थी, उनको भी ढूंढना, तो ये वहीं पे वेट कर रहे थे मेरा। जैसे ही नीचे उतर रहा था जीना भाई, फिर जैसे ही पकड़ा तब हाथ में जा, तो पकड़ता ही कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई किसी से, भाई पकड़ो चढ़ो जल्दी चढ़े। फिर बोले जी आपका सीट पीछे है, तुम पीछे जाओ, हम आगे जाते हैं। और ठीक है भाई। हाँ फिर भाई जब बैठा, 1 लीटर पानी घटक गया एकदम 1 लीटर पानी घटक गया एकदम से, फिर हाथ में जान आई। अरे भाई, तो तब मुझे याद आया यार कि हम जो दौड़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं काम आ गया है। हाँ वो तो है ही है, नहीं तो कहाँ आदमी हालत खराब हो जाती है, कम भागना। इन लोगों को उम्मीद तो थी भाई ये आ जाएंगे, कहीं ना कहीं जो कुछ करके आ जाएंगे, और वो जो थे, जो पीछे रह गए थे, जिनको आना था, अब वो कहाँ भाग पाते हैं हमारे। और वो कह रहे यार ये कैसे पहुँच गया तुम्हारे यहाँ तुम्हारे साथ कैसे आप पहुँच गए वहाँ तक, और वो कहाँ पकड़ पाते। अब क्या होता कि मैं अकेला था, जैसे आपने बोला ना कि कम लोग होते, अकेले हो तो चले जाओगे, तो अब मैं खुद को देखूं कि फिर 2 औरों को देखूं उस टाइम पे। अगर मैं उनके चक्कर में रहता तो मैं भी नहीं आ पाता, क्यों? और क्या। और वंदे भारत की टिकट आपको लगा 1000 रुपये की है, वहाँ से 1000 रुपये की टिकट थी हमारी। हाँ ऐसे ही होगी, 1000 रुपये की टिकट थी वो, ट्रेन हो गई इस तरफ जो। हाँ 1000 रुपये की टिकट थी। उसी का मिल भी सकता था और कोई मिल भी नहीं सकता था। वो मिल इसलिए गई कि कुछ लोग ने प्रयागराज में उतरे होंगे। नहीं, वो ज़्यादातर सवारी उसमें प्रयागराज की होती ही है। हाँ। क्योंकि दिल्ली से चलती है तो सीधा प्रयागराज ही रुकती है। हाँ। अब प्रयागराज में ज़्यादातर खाली होती है, आगे बनारस के लिए कम सवारी बचती है, तो इलाहाबाद से बनारस का उस पर टिकट मिल जाता है। हाँ और तो किसी ट्रेन में आपको नहीं मिल सकता। मिल गया, वो चांस की बात थी, वहीं से खड़े खड़े बुकिंग की हमने भाई। वो 2 आदमी जो मेरे उस टाइम पर दौड़ने में जो आए ना, पता नहीं वो तो भगवान थे क्या थे यार, सही बताऊँ मैं नहीं। उन 2 आदमी ने जो मदद की, अगर वो मदद नहीं करते तो तब भी मुश्किल था मेरा। तो मुश्किल, क्योंकि रूट नहीं मालूम था, रूट ही नहीं मालूम था, लोकेशन नहीं मालूम थी, और मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था उसके चक्कर में। कोई गाड़ी मिलेगा उस चक्कर में। और एक होता है चलो हमको मालूम है तो हम भाग जाएंगे, जब भाग जाएंगे, मालूम ही नहीं है तो भागेंगे कैसे। हाँ ये बड़ी बात थी, लोकेशन ही नहीं पता थी।
और जब भी यार कुंभ में जाएं तो छोटे छोटे जत्थे के साथ जाएं, और बड़े जत्थे के साथ जाए तो भाई आपके पास टाइम हो, बहुत ज़्यादा टाइम हो, और फिर अपनी हो कोई बस हस टाइप की ऐसी, क्यों ही अपनी बस हो ताकि आप बस से एक साथ ही जा सको। क्या है कि इतने भीड़ में ना आगे पीछे करना ऐसे मेलों में मतलब टूर बनाना ही नहीं बनता है। हाँ, इतनी भीड़ भड़ाक के जगहों में आप ग्रुप के साथ कैसे मैनेज कर पाओगे, नहीं होता भाई। हाँ, ये मैंने खाया नहीं, वो हो गया बस ठंड की वजह से। हाँ हाँ, भगवान की कृपा थी हमारे भी यार, हो गया वो एक टाइम था कि लोग बात तो ये भी करते हैं टिकट कैसे मिल गई तुम्हें, कि टिकट कैसे मिल गई, टिकट तो हो ही नहीं रहे करके। वो भी होना होगा, पता नहीं कैसे था कि भाई टिकट भी हो गई, कुंभ भी कर दिया, काशी विश्वनाथ भी चले गए, गंगा आरती देखी ज़बरदस्त। काशी शहर भी पुराना शहर है यार, गलियाँ वलियाँ चौड़ी कम ही है वहाँ पर, कम चौड़ी है। सबसे पुराना शहर है काशी। हाँ, भगवान शिव का वो उनको बहुत पसंद आता था काशी। हाँ, अब तो काफ़ी ठीक हो गया। तो सबसे पुराना भगवान शिव को बहुत पसंद आता था काशी। बढ़िया भाई, कुंभ का एक्सपीरियंस। और आपके प्रतापगढ़ी बहुत मिलते थे, कुंभ में भी मिले। कहाँ से का प्रतापगढ़? अरे हमारे मित्र भी हैं। कर कहाँ रहते हैं? अगर नोएडा रहते हैं। अब वो कह रहे कौन से गांव आपका गांव क्या बताऊँ यार तुम्हें। एक तो कह रहे थे मगर तुम प्रतापगढ़ कौन से गांव के हो, तो कह रहे यार हम तो प्रतापगढ़ मार्केट के ही हैं, रोड के, वहीं शहर के। तो मैं कहा शहर का नहीं है भाई, तो आपको तो मैं कहा आपका नज़दीक है, करा हमारा नज़दीक है भाई। वो लोग पैसे कैसे आए फिर? बस से गाड़ी से आए होंगे वहाँ तो बस गाड़ी दुनिया भर की। हाँ, बाइक से भी चले गए होंगे। हाँ, उनको तो मिल जाता साधन से। हाँ, और इसीलिए वो बच्चे सच्चे लेके सब आ जाते हैं। इलाहाबाद प्रतापगढ़ से 1.5 घंटे की सफ़र है, इसलिए वो बस लेके सब आ जाते हैं। नहीं, वो बच्चे उनको कुछ देखो सर। हाँ, उनको सब मालूम है। वो एक तरह से मेला देखने गए हैं, समझ रहे हो। उनको सब मालूम है कैसे कहाँ है। रात में कोई दिक्कत हो गई, 36 रहने वाले हैं, फोन करेंगे कहीं न कहीं जाके। अब जहाँ आप लोग उतरे थे मऊ में, उस निकल के शांतिपुरम पे आए होंगे, मेन रोड पर शांतिपुरम को बोलते हैं, उससे बाहर ही आए मेन रोड। हाँ, शांतिपुरम। वहाँ कम से कम पढ़ने वाले हजारों बच्चे हैं जो रेंट पे रहते हैं। हाँ, वहाँ पे। हाँ, आपके यहाँ के। हाँ हाँ, तो इसलिए लोकल लोगों के लिए 36 ऑप्शन होता है। हाँ, तो क्या है, लेट लपेट वो आ ही जाएंगे वापस। उनको कौन सा टेंशन है। वाले हैं तुम्हारे राहुल गांधी जी। हाँ, बढ़िया भाई, यहाँ पे पूरा रास्ता कवर कर दिया है। यादव जी को बता दिया है ट्रेन, वो कुंभ यात्रा का पूरा अनुभव, कुंभ के दर्शन। बढ़िया। अच्छा, गंगा स्नान करने में यादव जी वहाँ से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। इतनी मेहनत से पहुँचे हो, कैसे मन करेगा। और लेकिन हमने जब अनाउंसमेंट हो रहा था ना कि यार जिनका हो गया है बाहर निकले, तो हमने भाई उस चीज़ को समझा और फटाफट हम बाहर निकले, क्योंकि दूसरों को मौका देना था। इसलिए हम फटाफट बाहर निकले वहाँ से, दूसरों को मौका देना था हमें। कौन बंदा? राहुल गांधी आ गया। बढ़िया। देखो ये गाड़ी ये गया भाई राहुल गांधी, ये गए भाई। राहुल गांधी जी हमारे नोएडा सेक्टर 31 में आमतौर पर रोज़ आते रहते हैं। और आज हमने उनको कैप्चर कर दिया अपने ब्लॉग में। तो जैसे उतरे हो, कोई थेरेपी लेते हैं, बेसिकली कोई ट्रीटमेंट लेते हैं डॉक्टर साहब से, उनके पास आते रहते हैं। और जहाँ पर हम खेलते हैं, हमारा सेक्टर है, घर है, उसी के पास ही और डॉक्टर साहब रहते हैं, तो इसलिए हमने उनको कैप्चर कर लिया है। तो आज हमारे डॉक्टर साहब कहाँ हैं? फिजियो। अच्छा, अब टाइम अब हुआ है, बिल से निकले। हाँ, चलक आग से क्या हो चलक? हाँ, क्या है? हाँ, कैसे हिलो से चिता से तल कैसे ग? हाँ, तो भाई जो भूकंप आया था माता जी को एहसास हुआ, तो मैंने पानी दिया था सुबह 5 बजे, तो 5:30 बजे करीब आया था वो। कम हुए 5:15 5:30 मैंने 5:20 के आसपास पानी दिया हो, तो माता जी को एहसास हुआ। क्या चिता है तो? हाँ, हल से हिला, मतलब
हिला हिला थोड़ा सा, ये कह रहे हैं बेड हिल गया था, ये बता रहे हैं। अच्छा तो सही है, हैं? इधर महिमा है, इधर मकान है, वो सब हाँ सारी धरती हिल गई, पूरी धरती हिल गई। घर बनना ऐसे पहली वे, समझ नहीं हो, हाँ सारे यहाँ मकान हिल रहे, धरती हिल रही, धरती हिल जाती है। हाँ चला कमें पानी पिया चा और काल दी ना 5 दिल्ली हाँ 5 ही है, चाह कहाँ नीचे है, बिहार बिहार में आगे से बिहार कैसे ना ना बिहार नहीं गए। बिहार में आगू में अच्छा पाप दवाई हाई दिल पर चाह पान पी रहे हैं, पट्टा जो बुझो कान बंद हो गए हैं, ये परेशानी है। यहाँ ना है ये, हाँ सुनाई नहीं दे रहा है कान का। चलो उम्र है, उम्र में कैसा हूँ सब सब भला हो रहा, ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है। सब भला रहो, भला करिए भगवान को मुझे, हाँ हाँ कांदा सुनो मुझे, कांदा पट है, कान भी बंद हो गया अब। तो जहाँ पर हम खेलते हैं उसी के पास ही राहुल गांधी जी के डॉक्टर साहब रहते हैं, उनसे थेरेपी लेते रहते हैं, तो इसलिए हमने उनको आज कैप्चर कर दिया। आमतौर पर रोज़ आते रहते हैं वो यहाँ पे, पिछले 1 साल से करीब हम देख रहे हैं। और ये और हमारा खेलने की जगह जहाँ पर हम गेम हो गए और डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका RBS यूके में। आज बढ़िया लग गया, जय हो जय हो। हाँ नहीं आज उसने उठा दिया है, भूकंप ने उठा दिया आज। भूकंप ने उठा दिया, बड़ा तेज है। अच्छा सबके साथ ही वही हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत तेज था ना, पूरा हिला दिया था, भूकंप महसूस किया था भाई। ये इंटेंसिटी काफी तेज थी। हाँ। ऐसे मत बोलो। हाँ। बेड ऐसे पकड़ के लग रहा है ऐसे से किसी ने हिला दिया। मैं बैठा, मैंने अरे 5 साढ़े 5 का होगा करीब, 5 जोन का, 5.5 का। हाँ नहीं उसकी कैपेसिटी कह रहा हूँ भूकंप की। बढ़िया। तो ये भूकंप आया था, सभी लोगों ने महसूस किया था, और हम घूम के यादव जी के साथ पूरे कुंभ की उनको चर्चा, अपने कुंभ दर्शन के वार्तालाप शेयर कर दिए हैं यादव जी के साथ। उनके इस एरिया से होके आए थे, और अब यहाँ पर होकर क्रिकेट का घमासान, हल्का फुल्का खेलना। जो लोग दौड़ते नहीं चलते नहीं वो लोग यहाँ पर क्रिकेट के लिए वेट रुके रहते हैं, थोड़ा देर इनके साथ बिताते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम दिनचर्या वाला। तो ये एक प्रयास था आपको देने के लिए। प्रयास कैसा लगा हो कमेंट करके जोड़ बताएं, अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक और अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।